यही आ रहा होगा कि इस बार की जो संदर्शिकाएं थी 23-24 की, ये भी निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। 24-25 की संदर्शिकाएं नहीं नई आ ही क्यों रही हैं भैया? ये भी निपुण लक्ष्य के लिए हैं। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति जो लक्ष्य सूची में दिखाई जाती है, जैसे कक्षा 1 में 6 हैं, कक्षा 2 में 7 हैं, कक्षा 3 में 8 हैं, उनकी प्राप्ति के लिए निपुण सूची बनाई जाती है, जिसमें 14-14 लर्निंग आउटकम दे दिए गए। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे संदर्शिका ने वीकली 3-3 दक्षताएं लेकर काम करने की, शिक्षण उद्देश्य बोलते हैं उनको, योजना बना रखी। तो इस बार बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो इस बार नया एक तो ये आया है, कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी के आधारित राज्य ने संदर्भीकरण किया है किताबों का, पाठ्य पुस्तकों का। तो गणित में कुछ ज़्यादा बड़ा फेरबदल है नहीं, जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वही एससीईआरटी कंटेंट है, वह कुछ नाम वगैरह में जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब किताबें बदल गई हैं, एनसीएफ और एनईपी के बाद में नई किताबें बन गई हैं, तो 1 और 2 में नई संदर्शिका में बदलाव आएगा ही। बदलाव किस रूप में आया होगा? ट्रेजेक्ट्री में, लर्निंग ट्रेज मतलब जो ये 3-3 दक्षताओं का क्रम था, तो जो अब तक पढ़ा रहे थे उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि जिस पाठ्य पुस्तक में जिस क्रम में दक्षता दी हुई है कौशल, उनको मैच करने के लिए। क्योंकि हम सबका ये मानना है कि हमारे लिए पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण टूल है। पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है, वो अलग बात है, पर एक महत्वपूर्ण टूल तो है। अब उसके अनुसार हम पढ़ाते रहें, उनमें आपस में क्लैश ना हो संदर्शिका में और पाठ्य पुस्तक में। इसलिए संदर्शिका की पाठ्य योजनाएं उसी क्रम में आपको मिलेंगी जिस क्रम में जो विषय सूची हमारी पाठ्य पुस्तकों में दे रखी है। तो पहला बदलाव 1 और 2 में इसलिए क्या गया है, लर्निंग ट्रेजेक्ट्री में बदलाव है। अब तक जो आप देखेंगे लर्निंग ट्रेजेक्ट्री थी, उससे थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। 3 में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि 3 में अभी नई किताब लागू नहीं हुई यूपी में। तो जो लर्निंग ट्रेजेक्ट्री पहले थी वो इस बार मिलने वाली है। उसकी बदलाव हैं, क्या बदलाव है मैं आपको बताऊंगा, पर लर्निंग ट्रेजेक्ट्री में कोई बदलाव नहीं है। पहले तो ये बात क्लियर हो गई होगी, नई संदर्शिकाएं क्यों आई हैं 1 और 2 में, और 3 में भी कुछ बदलाव आए हैं, उन्हें भी नया बनाया गया। तो क्यों बनाया गया ये उस पर पढ़ते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि एक जो टर्म अब आप सुनेंगे, प्रक्रियात्मक प्रवाह, प्रोसीजर फ्लुएंसी को बढ़ाने के बच्चों को मौके दिए गए, बच्चे फ्लुएंसी से अपना काम कर पाए। फ्लुएंसी क्या है, इस पे अलग वीडियो में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि बदलाव क्या क्या गए हैं, है ना। आपके जो कमेंट में क्वेश्चन हो आप मेरे साथ साझा करते जाइए, उन पे हम डिटेल में आपके साथ में वीडियो बनाकर आपके जवाब पहुंचाता रहूंगा आप तक। तो 6 के 6 दिन इस पर काम करना है। कैसे करना है? पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो दूसरा पीरियड होगा उसमें काम करना है। दूसरे पीरियड में जब बच्चे कार्यपत्रक कर लेंगे, उसके बाद कुछ सवाल संदर्शिका में मिलेंगे सैंपल के तौर पर, उन जैसे सवाल शिक्षक बच्चों को देंगे, बच्चे कर रहे होंगे। 5वें 6ठे दिन भी ऐसे ही करना है। मैंने कहा पहले, दूसरे, तीसरे, फिर 5वें 6ठे दिन। चौथे दिन के लिए अलग रोक लिया, उसी रोक लिया। चौथे दिन एक पूरा कार्यपत्रक कार्यपुस्तिकाओं में बच्चों की दे रखा है, जो बच्चों को हल करना है। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूं इस बात को, पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें 6ठे दिन संदर्शिका में दिए हैं कुछ सवाल सैंपल के तौर पर। उन जैसे सवालों को टीचर बोर्ड पे लिख के या बच्चों कॉपी में लिख के, जैसे भी आप कर सकते हैं कि बच्चों को कराने हैं। उसके लिए टाइम आपको पहले, दूसरे, तीसरे पीरियड में जो आपको कार्यपत्रक का काम करना होता है वो आप कर रहे होंगे। 5वें और 6ठे दिन अगर आप मैंने सीख लिया कार्यपत्रक करना होता है, साप्ताहिक पूर्णवर्ती का कार्यपत्रक करना होता है 6ठे दिन, उनके बाद जो समय बचेगा उसमें देना है। बात क्लियर होगी, अलग से कोई कालांश नहीं है। जो कार्यपत्रक जो हमें कराना होता है उसके बाद बचे समय में हम कर रहे होंगे। चौथे दिन के लिए हमारे पास एक पूरा कालांश है, एक पूरा कार्यपत्रक बच्चों कार्यपुस्तिकाओं में दिया गया है। एक बड़ा बदलाव तो ये आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। आइए अगले बदलाव की तरफ चलते हैं। पता कहाँ होमवर्क है कहाँ नहीं। इस बार 24-25 की योजना में किसी भी कार्यपुस्तिका में गृह कार्यपत्रक नहीं दिया गया है। एक चेंज ये भी आपको देखने को मिलेगा। बदलाव है, अभी जब आप पाठ योजना देखते थे ना, तो उसमें हम कहते तो थे कि मैं करूं, हम करें, तुम करो, आप स्वयं करें। जो ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी पाठ्य योजना में है, पर इसकी जो गतिविधि लिखी गई थी उन्हें पढ़कर पता नहीं चल रहा था कब मैं करूं का है, कब। अभी जो आप देखेंगे जो नई पाठ्य योजना है उसके अंदर जब मैं करूं है तो शिक्षक खुद करके दिखा रहा है। हम करें में गतिविधि इस तरह लिखी गई है कि जो प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो और तुम करो में उन्हें काम देना है। तो प्रक्रिया का लिखने का तरीका बदल दिया गया है, जिससे कि मैं करूं, हम करें, तुम करें बहुत ज्यादा है। अब आपको थोड़ा कस्टमाइज नहीं करना। पहले केवल प्रक्रिया लिखी मिलती थी, अपने हिसाब से उसको बदलना पड़ता था। मैं करूं में हम करें में क्या करना है, तुम करो में करना है। इस बार जो लिखा है वही करेंगे, अपना आप ही हम GRR के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव है पाठ्य योजनाओं में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और क्या बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा होगा, आपने देख ली पाठ योजना। तो पहले हमारे यहाँ जो गणित खेल था, यानी वो शिक्षण योजना, दूसरी शिक्षण योजना, तीसरी शिक्षण योजना, उसके बाद तीनों एक साथ दे रखी होती थी, है ना। तो शिक्षक को नेविगेट करते हुए वहां जाना पड़ता, पहले के साथ पहला वाला खेल कराएंगे, दूसरे के साथ दूसरा खेल, तीसरा खेल, तीनों एक पन्ने पे थे। इस बार उस खेल को अलग ना करके, ये भी दिक्कत जो हो रही थी ना आगे पीछे जाने की, हटा दिया गया है। पहली योजना उसी के नीचे खेल आ गया है, दूसरी योजना उसी के नीचे खेल, एक पेज पे ही पूरे दिन का काम हो गया, आपको दोबारा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कार्यपत्रक के लिए कार्यपुस्तिका में काम करना बच्चे को, नहीं तो शिक्षण योजना यहाँ मिलेगी, कार्यपत्रक बच्चे ने हल सॉल्व किया, खेल फिर आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बड़ा बदलाव ये गणित की योजना में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लेंथ को छोटा रखते हैं, छोटी छोटी टिप्स देते हैं लोग, छोटी वीडियो ज़्यादा लोग देखी जाती हैं। इतने एक वीडियो में इतने बताया कि हमने ये गणित के कुछ बदलाव मैंने इस वीडियो में बताया। नंबर 1 बदलाव तो किताब पाठ्य पुस्तकों की क्रम को शामिल किया गया है 1 और 2 में। दूसरा बदलाव बताया मैंने आपको प्रयोगात्मक प्रवाह की वजह से जो बदलाव आया हर दिन की योजना में। संदर्शिकाओं में कुछ सवाल दिए गए हैं पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें छठे दिन के लिए, और चौथे दिन के लिए एक कार्यपत्रक जोड़ा गया है बच्चों की कार्यपुस्तिका में। और तीसरा बदलाव बताया था कि गृह कार्य तीनों से हटा लिया गया है, एक जैसा रखा गया है। चौथा बदलाव जो महत्वपूर्ण बताया मैंने आपको कि जीआरआर को इस तरह लिखा गया है कि आप पढ़ते ही उन्हें करोगे तो जीआर फॉलो हो रहा होगा, उस लैंग्वेज को ध्यान देना। 5वां बदलाव मैंने आपको बताया कि एक ही पेज पर गणित खेल अब आगे नहीं जाना है, वहीं मिल जाएगा आपको। तो एक वीडियो मैंने 5 बदलाव आपको साझा किए। नेक्स्ट और प्रक्रिया को डिटेल में जानेंगे, तो आसान सा काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको पहुंचती रहे, कोई वीडियो आपकी छूटे ना। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।